हेलो ट्रेडर्स कैसे हैं आप? ट्रेडर्स, ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ये ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए है और उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं लेकिन कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। तो ये जो पूरी वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने इसकी हेडिंग यहाँ पे मेंशन की हुई है 1 मिनट ट्रेडिंग। ये सारी सीरीज़ जो है 1 मिनट ट्रेडिंग पे होगी। इस पे मैं आपको बताऊंगा कि 1 मिनट ट्रेडिंग है क्या, लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और इससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप कैसे बना सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट ट्रेडिंग जो है ना, इसको लोग अब गलत अंदाज में लेते हैं। लाइक के लोग कहते हैं जी ये गैम्बलिंग है। ये गाइस गैम्बलिंग नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना, तब तो ये गैम्बलिंग है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर ये गैम्बलिंग नहीं है, फिर आप इससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। 1 मिनट ट्रेडिंग आप एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हैं अगर आपको इसमें अच्छा नॉलेज मिल जाता है। तो ये सारी जो वीडियो है, सारी सीरीज बना रहा हूँ मैं, इसका मकसद यही है कि जो लोग बिगनर्स हैं, ज़्यादातर बिगनर्स को यही रहता है कि उन्हें पता चल जाए कि 1 मिनट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं वो। क्योंकि फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट है आजकल, तो लोग चाहते हैं फटाफट काम हो। और अगर एक बंदा आधा घंटा या घंटा बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है तो वो ये चाहेगा कि उसे 1 मिनट ट्रेडिंग का पता होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो चलें बढ़ते हैं आगे। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अब सबसे पहले डिफिनेशन क्या है 1 मिनट ट्रेडिंग की। डिफिनेशन गाइस, चलें आप गैस करें कि आपके जहन में क्या आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग इसको स्कैल्पिंग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। लेकिन अगर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है ये ना, तो इसके लिए आपको फोकस्ड रहना पड़ता है। जब तक आप इसमें फोकस्ड नहीं होंगे, आप इसमें गलती कर जाओगे और गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि 1 मिनट की ट्रेडिंग है, आप यहाँ पे लॉस कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें सेकंड डेफिनेशन, इसका पॉइंट क्या है कि ये आप को फोर्स करती है कि आप एक क्विक बाय या सेल का आप एक डिसीजन लें। 1 मिनट ट्रेडिंग ये है कि आपको प्रिडिक्ट करना होता है कैंडल अप जाएगी या डाउन जाएगी। अगर अप जाएगी तो आपने बाय करना है, डाउन जाएगी आपने सेल करना है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि छोटी मार्केट देख के ना लोग यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये 3 पॉइंट जहाँ पे आपके सामने ये मेंशन है, अगर आप इनको कहीं पे लिखना चाहते हैं, पिक्चर वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके 1 मिनट ट्रेडिंग के, इसमें वही बात है कि आपने क्विक डिसीजन लेनी है। आप क्विक डिसीजन मेकिंग तब कर सकोगे जब आप फुली फोकस्ड होगे। वो कहते हैं ना कि अगर आप फोकस्ड नहीं हैं, टोटली तौर पे आप प्रेजेंट नहीं है, तो आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। अच्छा, सेकंड करेक्टरिस्टिक इसमें क्या है कि रैपिड एग्जीक्यूशन है। समटाइम्स ये होता है कि जैसी ये कैंडल क्लोज होती है ना, तो आपको जो नेक्स्ट कैंडल है, चाहे आप बाय के लिए जा रहे हो या सेल के लिए जा रहे हो, आपने उस कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है उसकी बिगनिंग में आपने ट्रेड लेनी होती है विद इन 1 और 2 सेकेंड्स। तो रैपिड एग्जीक्यूशन यही है कि आपने फ़ौरन ट्रेड लेनी है। अगर आप फ़ौरन ट्रेड नहीं लेंगे, आपने 10 से 15 सेकंड बाद ट्रेड ली, तो मोस्ट लाइकली ये है कि आप वो ट्रेड लॉस कर जाओगे
चाहे वो आपकी डायरेक्शन में बनी है कैंडल। सपोज़ आप ग्रीन के चक्कर में थे, ग्रीन के लिए आपने एक ट्रेड पुट कर दी, लेकिन उसका क्या होगा कि वो छोटी सी कैंडल बनने की हो सकता है आपने थोड़ा ऊपर ट्रेड प्लेस की और वो थोड़ा सा नीचे बन जाए। सेम इसी तरह जो सेल की ट्रेड आप लोगे उसमें भी यही हो सकता है। तो इसमें रैपिड एक्सिक्यूशन करनी पड़ती है। समटाइम्स आपको जब कैंडल क्लोज हो, सेकंड ट्रेड जो है आपने उसी कैंडल की बिगनिंग में लेनी होती है। अच्छा, इसमें अब यूज़ क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, रेंज मार्केट है, अब ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं, अच्छा प्राइस मूवमेंट क्या हो रही है उसमें, ये सारी चीज़ें जो ये टेक्निकल एनालिसिस में आ जाती हैं। तो इसके लिए यूज़ करते हैं स्पेसिफिक इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आपको पता है बहुत सारे हैं। सबसे जो कॉमन है, जो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, उसमें मूविंग एवरेज आ जाएगा, वो भी इंडिकेटर है। RSI आ गया, ये ऑसिलेटर्स वगैरह, लिंजर बैंड वगैरह, पैराबोलिक सार हो गए, ये डिफरेंट इन तरफ के जो नाम है, ये सारे स्पेसिफिक इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं इसमें। तो ये यूज़ लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि 1 मिनट की ट्रेड है, तो इसमें मोस्टली यही होता है कि ये इंडिकेटर आपको बेटर प्रिडिक्शन देते हैं, जिसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा, तो होता क्या है, लोग ये जो 1 मिनट की ट्रेडिंग है ये करते क्यों हैं? लोग 1 मिनट की ट्रेडिंग इसलिए करते हैं कि अगर आप एक डे ट्रेडर हैं या आप किसी स्टॉक वगैरह में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सम टाइम्स ये होता है कि अगर वहाँ आप पर आवर के हिसाब से चल रहे हो, तो वहाँ पे आपको एंट्रीज देखनी पड़ती हैं, और आपको एंट्रीज सम टाइम्स मिलती हैं, सम टाइम्स नहीं मिलती, तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। 1 मिनट ट्रेडिंग का फ़ायदा यही है कि आपको इसमें मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। सपोज़ आपने 5 मिनट ग्राफ देखा, 5 मिनट आपने ट्रेडिंग अपने वो जो भी अकाउंट आप जिस पे ट्रेडिंग करते हैं आपने ओपन किया, आपने 5 मिनट वैसे एनालाइज किया, इंडिकेटर वगैरह यूज़ कर रहे हो, आपने वो सारा पुट ऑन कर दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि आप विद इन 5 to 10 मिनट्स आप कोई ना कोई ट्रेड लाजिम ले लोगे। तो इसका यही फ़ायदा है 1 मिनट ट्रेडिंग करने का, इसलिए ज़्यादातर लोग इसी की तरफ आ रहे हैं कि 1 मिनट ट्रेडिंग की जाए, क्योंकि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो यही चाहते हैं कि अगर हम 1 घंटा है, 1.5-2 घंटा जो भी बैठे तो उसमें हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए। 1 मिनट की ट्रेडिंग इसलिए लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये आपको अच्छी बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर देगा। विद इन आवर में भी आप 10 to 15 ट्रेड्स ले लें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा बजाय इसके कि आप पूरा दिन बैठे रहो, 1 घंटा या 4 घंटे कैंडल देखो और तब आप जाके ट्रेड्स प्लेस करो, वो एक लंबा काम हो जाता है। तो 1 मिनट ट्रेडिंग इसलिए लोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें आप जो सीरीज़ में बना रहा हूँ, इसमें आपको क्या मिल सकता है सीखने के लिए, जिससे आप अपना जो ट्रेडिंग है जिसको आप बेहतर कर सकते हो। उसमें सबसे पहले मैं आपको एक इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा। अब स्ट्रेटजीज़ क्या है, क्या आपने ट्रेड कैसे लेनी है, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो बेटर वे में वर्क करते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसके अलावा मैं स्ट्रेटजीज़ बनाऊंगा मूविंग एवरेज वगैरह पे, RSI पे, ब्लिंजर बैंड्स पे, ट्रेंड लाइन भी बन के मैं आपको बना के दूंगा। स्ट्रेटजीज़ जो हैं हर बंदा डिफरेंट हिसाब से चलता है, तो मोस्टली मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ आपको बताऊँ। द इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, जो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं इफेक्टिव ही हैं, बस आपको थोड़ा पेशेंस लेके चलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेटर वे में वर्क कर रही है, कौन सी स्ट्रेटजीज किस मार्केट में बेटर वर्क करती है, ये सारा आपने देखना पड़ता है। सेकंड नंबर पे रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5K का कैपिटल है और उसमें आप अगर रिस्क मैनेज करके नहीं चलेंगे तो
आप इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अपना कैपिटल लॉस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास मैं जैसे ही कह रहा हूँ 5 की आपके पास कैपिटल है, आप उसमें 10% के अगर हिसाब से ले रहे हैं ट्रेड्स, अगर आपकी 2-4 ट्रेड्स लॉस हो जाएंगी तब आप पैनिक हो जाओगे और आप ट्रेड ले लेंगे। तो ये सब जो है मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप रिस्क मैनेज करोगे, कहाँ पे आपने कौन सी कितने रिस्क पे ट्रेड लेनी है, कैपिटल थोड़ा है तो कैसे ट्रेड्स लेनी है, अगर आप ट्रेड विन कर जाएं तो आपने फिर कैपिटल को कैसे यूज़ करना है। ये सारी जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, रिस्क मैनेजमेंट का। अच्छा, नेक्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस फॉर रैपिड डिसीजन। फिर वही बात, टेक्निकल एनालिसिस, जब आपको पता चल जाएगा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, किस तरह आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, इंडिकेटर्स आपने कैसे यूज़ करने हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह एक ट्रेड ले सकते हैं। जब तक आपको टेक्निकल एनालिसिस का पता नहीं चलेगा, आपको ट्रेंड्स वगैरह का नहीं पता, तो आप वहाँ पे ट्रेड्स नहीं ले सकते। तो ये सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा कि स्ट्रेटजीज किस तरह वर्क कर रही हैं, रिस्क मैनेजमेंट आपकी क्या होगी, टेक्निकल एनालिसिस क्या है जिससे आप क्विक डिसीजन ले सकें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें। सेकंड नंबर पे आ जाएगा कि आप अब जैसे आपके पास 1 मिनट है, 60 सेकेंड्स है, आप उसमें एक जो मार्केट है ना, उसमें मार्केट में ट्रेंड बनते हैं। अगर आप एक पूरी मार्केट ओपन करके देखें तो दिनों, महीनों, हफ्तों, घंटों के हिसाब से मार्केट चल रही होती है। तो वो जो एक स्लो मार्केट चलती है ना, आप कह लो कि 1 आवर के हिसाब से मार्केट, उसकी और कैंडल्स हैं, वो थोड़ा पेशेंस वाला काम है, वो स्मूथ चल रहा है सिस्टम। लेकिन जब बात आती है 60 सेकेंड्स की, तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है आपके पास, तो इसलिए इसमें आपने जो मार्केट ट्रेंड्स हैं ना, इनको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या ना ट्रेंड अपवर्ड हो और आप डाउनवर्ड जा रहे हो, और अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है और आप अपवर्ड के लिए जा रहे हैं, तो यह बहुत लाजिम टॉपिक है ये भी, कि आप किस तरह जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं उनको आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे विद इन 60 सेकेंड्स में। ट्रेंड्स की बात हो तो 2 मेन ट्रेंड्स होते हैं, बुलिश और बियरिश। अब डेफिनेशन क्या है मार्केट ट्रेंड्स की? ट्रेंड्स क्या है? एक अप ट्रेंड है और एक डाउन ट्रेंड है, और जो थर्ड नंबर का ट्रेंड है उसमें यही होता है कि वो साइडवेज मार्केट होती हैं, या रेंज मार्केट्स आप उन्हें कह देते हैं। तो ये डेफिनेशन है इसकी कि एक अप ट्रेंड में क्या, अप ट्रेंड में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड, यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है ये अपवर्ड चल के जा रही है, इसको आप अप ट्रेंड कहेंगे। जब भी एक मार्केट, जब भी एक कैंडल्स अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट कर दें तो उसको आप बुलिश कहते हैं, उसको आप कहते हैं कि ये अपवर्ड के लिए जा रहा है ट्रेंड यही है। चाहे डाउन आ रहा है, ठीक है, आप उसको डाउन ट्रेंड कहेंगे, लेकिन वो एक ट्रेंडी मार्केट है। अब जैसे देखें, अगर आप को चेक करना हो कि ट्रेंड कौन सा है, ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक चार्ट यहाँ पे शो किया है, आप इसको देखें, आप इसको क्लियरली देख के बता सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड जा रहा है, क्योंकि ग्रीन कैंडल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है और कॉन्टीन्यूसली ये फ्रॉम दिस पॉइंट दैट पॉइंट तक ये कॉन्टीन्यूसली अप में ही है। तो ये हो गया अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड पे आप अगर लोग डाउनवर्ड के लिए ट्रेड्स, अगर आप बहुत लकी हुए तो तब आपको कोई ट्रेड्स आपकी विन हो जाएगी, वरना यहाँ पे आपकी ट्रेड ज़्यादातर लॉस होने के चांसेस हैं अगर आप अगेंस्ट गए इसके। क्यों कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, जब ट्रेंड के आप साथ चलेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बजाय इसके कि ट्रेंड अप जा रहा हो और आप डाउनवर्ड के लिए आ रहे हो, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप इसके अगेंस्ट जाएंगे। जब तक आपको ट्रेंड की समझ नहीं आएगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सबसे
मैन है और आप इसको एक बेसिक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो भी बिगनर्स वगैरह हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता मार्केट वगैरह का, तो आपके लिए जो आइडेंटिफाइड ट्रेंड करना है वो आपके लिए बहुत मस्ट है। जब तक आपको ट्रेंड का नहीं पता तब तक आप इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। इसी तरह है कि अब डाउन ट्रेंड आप देख लें, जैसे कि यहाँ से ये चला, यहाँ से इसने ड्रॉप दिया, फिर यहाँ पे एक कैंडल रुका, फिर यहाँ से ड्रॉप आया, फिर यहाँ पे 2-4 कैंडल रुका, फिर यहाँ पे ड्रॉप आया। तो ये क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में क्या है, मार्केट जो है वो गिरती है ज़्यादा, वो इसमें रेड कैंडल्स बनाती है, ये इसका डाउन ट्रेंड्स हो जाता है। फिर इसमें ये लोअर लोज हैं, ये डबल एल जो लिखा है ये लोअर लोज हैं। ये भी मैं आपको आगे चल के इसके बारे में बताऊंगा कि ये लोअर लोज क्या होते हैं, लोअर हाइज क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको चैप्टर टू चैप्टर बताता रहूँगा। लेकिन जो मेन चीज़ें वो आपके लिए यही हैं कि आपको एक अप ट्रेंड का और आपको एक डाउन ट्रेंड का लाजिम पता होना चाहिए, ताकि अगर आप ट्रेड करें तो आपको फ़ायदा हो। जब भी आप ट्रेंड करें इन मार्केट्स में, अगर आप अप के लिए जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप देखें ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर अप ट्रेंड है तो आप वहाँ पे ज़्यादा आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए कि मैं अप ही जाऊँगा इसमें। और अगर ट्रेंड डाउन चल रहा है तो आप इसमें डाउनवर्ड के लिए ज़्यादा ट्रेड लें। आप जो ग्रीन कैंडल हो उस पर आप ट्रेड्स मत लें, आप सिर्फ डाउनवर्ड्स जाएं, ताकि आपको उसमें फ़ायदा मिलता रहे या आप प्रॉफिट उसमें ज़्यादा बना सकें। इसके अलावा एक और है, जो थर्ड टाइप की मार्केट होती है वो साइडवेज और रेंजिंग ट्रेंड्स हैं, या रेंजिंग मार्केट्स आप कह लें इन्हें। अब अगर देखें ये GBP और USD जो है, ये एक एसेट है, ये एक स्टक हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज में। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे ये ब्लैक सर्कल बना हुआ है, एक दफ़ा, यहाँ पे 2 दफ़ा और यहाँ पे 3 दफ़ा यहाँ पे आके आया, इस पॉइंट तक आया, यहाँ से अगेन ये डाउन चला गया। और यहाँ पे अगर आप डाउन में देखें तो यहाँ पे ये 2 सर्कल बने हैं, इस पॉइंट तक आके फिर ये अप जाता था, फिर इस पॉइंट से आगे फिर ये डाउन, फिर अप। तो अगर ऐसी मार्केट चल रही हो तो इसको साइडवेज या रेंजिंग मार्केट कहते हैं। इसमें आप फिर पॉइंट टू पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर ली, नीचे प्लेस कर ली, जब मार्केट इन पॉइंट्स तक आए, आप देखो कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रही है तो आप अप के लिए जाओगे। और अगर ऊपर जाके इस मार्केट को टच करे, इस लाइन को टच करे या इस पॉइंट को टच करे, तो आप यहाँ से डाउनवर्ड के लिए ट्रेड लेंगे। और ये क्योंकि 4 आवर का चार्ट है, इसलिए ये जो कैंडल है समटाइम्स में ज़्यादा बड़ी बनी हुई है और कुछ छोटी बनी हुई है, लेकिन क्योंकि ये एक लंबी मार्केट है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चांसेस के यही होते हैं। जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उसमें ये ज़्यादातर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, और ईज़िली आप यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर्स हैं या कोई भी जो बिगनर्स भी इवन के, उसके लिए भी ये काफ़ी नॉलेजेबल है कि वो इन चीज़ों को समझें। साइडवेज ट्रेंड क्या है, रेंजिंग मार्केट क्या है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो रेंज जो मार्केट्स होती हैं उन पे स्कैल्पर्स जो होते हैं, जो डे ट्रेडर्स होते हैं, वो यही करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि आप कैसे ट्रेंड लाइन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन से आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। समटाइम्स ये अब देखें, ये इवन के एक स्टॉक मार्केट चल रही है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अप गया। अब अगर आप 1 मिनट की बात कर लें, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि ये 1 मिनट का चार्ट है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप वेट तो नहीं करेंगे कि जब तक इस पॉइंट को टच नहीं करेगा मैं दोबारा ट्रेड नहीं लूँगा। तो इतने टाइम को ज़ाया होने से बचाने के लिए ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं। ट्रेंड लाइन का फ़ायदा यही रहता है कि आप ट्रेंड लाइन एक लगा लेते हो, पता चलता रहता है कि अगर वो उस लाइन से ऊपर जा रहा है, अगर आप बुलिश की बात कर रहे हैं, अगर आप ऊपर जा रहा है तो एक ट्रेंड अपवर्ड है,
और ज़्यादातर लोग जब वो ट्रेंड लाइन को टच करती है कैंडल तो अपवर्ड के लिए चले जाते हैं। जब तक एक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जब तक उसे ब्रेक ना कर दे तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। अगर आप यहाँ पे इमेजिनरी लाइन यहाँ पे इमेजिन करके अगर आप देखें इस टेल से इसकी, अच्छा ये जो विक है यहाँ से ये अगर आप देखें यहाँ तक ये अप गया, यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल अप गया, लेकिन जैसे ही इसने इस लाइन को यहाँ पे ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने ब्रेक किया, यहाँ से ये दोबारा डाउनवर्ड आना शुरू हो गया। ये मैं आपको अभी लाइव मार्केट में जाके ये सब समझाऊंगा कि ये किस तरह वर्क कर रहा है, कि आप किस तरह ये जो ट्रेंड लाइंस हैं आप किस तरह ट्रेंड लाइंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको मैं ये दिखाऊंगा कि अब ट्रेंड भी क्या है, डाउन ट्रेंड्स क्या हैं, और साइडवेज या रेंजिंग मार्केट्स जो हैं या रेंजिंग ट्रेंड्स जो हैं वो क्या हैं, और वहाँ पे हम कैसे ट्रेंड लाइंस चूज़ करते हैं। अच्छा तो ट्रेडर्स, ये मैंने एक लाइव मार्केट ओपन कर लिया है। ये आप देख सकते हैं ये पेयर चूज़ हुआ है USD JPY का। ये अभी OTC मार्केट चल रही है इसमें, लेकिन मार्केट तो मार्केट ही है। इसमें अगर आप देखें, आपको बताता हूँ कि ये कौन सा ट्रेंड आया है। ये आप देखें, आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा ट्रेंड चल के आया है, और इसमें अगर आप किस तरफ आप ट्रेड लेते तो वहाँ पे आप एक प्रॉफिटेबल आप बन सकते थे। यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप खुद गैस करके बताएं कि कौन सा ट्रेंड है। ये एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर आप इसे देखें, ये पीछे आप अगर इसको आप रहने दें तो अगर आप यहाँ इस पॉइंट से देखें, ये एक डाउन ट्रेंड बना, यहाँ तक ये एक डाउन ट्रेंड आया यहाँ तक, और इससे आगे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के आपको एक चीज़ मेंशन करता चलूँ। इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आप देखें, आप यहाँ से देख लें, यहाँ पे जो मेरा ये इसका कर्सर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे तकरीबन ये आधा घंटा 25 मिनट के लिए ये एक रेंजिंग मार्केट बन गई। इसको आप रेंज मार्केट कह दोगे। रेंज मार्केट, साइडवेज या रेंजिंग ट्रेंड्स जो हैं इसमें ये थोड़ा स्टक हो गया, इसको स्टक मार्केट भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट आपकी आके स्टक हो गई। इसके बाद दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे इसने कोशिश की, थोड़ा स्टक किया मार्केट को कि यहाँ से अब जाऊँगा, लेकिन सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा है, अगेन जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और स्टिल अभी ये यहाँ पे आकर कुछ कोशिश कर रहा है कि यहाँ से मैं किसी तरफ चला जाऊँ, नहीं तो यहाँ पे हो सकता है ये और रेंज मार्केट्स यहाँ पे बनाए, या रेंजिंग जो ट्रेंड है या साइडवेज जो है वहाँ पे ये जाने की कोशिश करे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे लेके आता हूँ, अगर यहाँ पे मैं लगाऊँ और जो नेक्स्ट है मैं यहाँ पे, अगर आप देख सकें तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया ये। अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अच्छा, इस पॉइंट से यहाँ पे इसने ये ब्रेक किया इसको, और यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर सका, यहाँ पे ब्रेक करके अगेन इसमें आ गया। तो ये क्या है, ये रेंजिंग मार्केट है, या रेंजिंग आप कह लो कि साइडवेज, या इधर से इधर तक जाता है। अच्छा, यहाँ से ये इस लाइन तक आता है, लाइन से फिर नीचे आ जाता है, लाइन तक जाता है, फिर लाइन से नीचे आ जाता है। तो ये क्या है, एक रेंज मार्केट्स बनी है यहाँ पे, और ओवरऑल जो ट्रेंड इसका चल रहा था वो एक अप ट्रेंड चल रहा था। इसी तरह अब डाउन ट्रेंड चल रहा था। इसी तरह अब अप ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में ये ओवरऑल अप ट्रेंड क्या है, अगर देखा जाए ना, यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल अप ट्रेंड गया। इसका ये है ना कि ये आप, इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि अप ट्रेंड क्या है और डाउन ट्रेंड क्या है। हालांकि आपने जो ट्रेड्स है, वो जो कैंडल्स है ना, जो कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पे, आपने यहाँ पे लेने हैं, लेकिन जब तक आपको ट्रेंड्स का नहीं पता होगा, अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, रेंज मार्केट्स क्या है, या वो रेंज ट्रेंड क्या है, तो आप अगर ट्रेड वहाँ पे लोगे ना बगैर इस नॉलेज के, तो आप ज़्यादा लॉस करेंगे।
अब आप फिर देखें कि यहाँ तक ये कैंडल गई, यहाँ से फिर इसने इस पॉइंट को टच किया और टच करने के बाद दोबारा ये नीचे आ गई, क्योंकि ये अब रेंज मार्केट्स चल रही है। तो बात समझाने का मकसद यही है कि ट्रेंड्स क्या है। ये डाउन ट्रेंड ऐसा होता है और ये अप ट्रेंड जो है इस तरह होता है। अब ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन यूज़ कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइन यूज़ करके आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ये मैं आपको बताता चलता हूँ। अच्छा, मैं आपको वहाँ पे ट्रेड्स लेके बताने की कोशिश करूँगा जहाँ पे ये अच्छी तरह चल रहा हो। ट्रेंड लाइन सबसे पहले लगाते कैसे हैं, आप इस पे आएंगे ड्राइंग्स पे आने के बाद ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमारी इंसर्ट हो गई। इसको मैं यहाँ से उठा के मैं देखूँगा कि अब पहले आप देख सकते हैं कि ये मार्केट यहाँ से ये नीचे आई। अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ, इस पॉइंट से मैं इसको कर लेता हूँ ओवरऑल, तो ये यहाँ से आई है, लेकिन मैं इसको अगले पॉइंट पे रख लूँगा। इस पॉइंट से जिसका जो हायर पॉइंट है ना, यहाँ से लेके इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। क्यों? क्योंकि एकदम से इसने सडन यहाँ से फॉल दिखाया, लेकिन इस लाइन से ये बार, ये जो येलो लाइन है, इस येलो लाइन से ये बाहर नहीं निकल सका। आप देख लें, ये ऊपर ये जो इसने विक छोड़ी है, ये भी इस लाइन से बाहर नहीं हो सकी। इवन के ये जो ग्रीन यहाँ पे कैंडल ये बनी थी, ये भी इस लाइन को ब्रेक नहीं कर सकी। उसके बाद ये कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है यहाँ पे इसने डाउनवर्ड गिराई। ये गिराने के बाद जब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स आए और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के इस लाइन को तोड़ा, उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये मार्केट, अब देखें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये स्टक हुई। मार्केट स्टक होने के बाद अब ये दोबारा एक अप ट्रेंड के लिए जाने की कोशिश कर रही है। तो ट्रेंड लाइन इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक अप ट्रेंड के लिए भी लगा के बताता हूँ कि आप अप ट्रेंड में कैसे आप ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी ट्रेंड लाइन आ गई, इसको मैं उठा के यहाँ पे इसके लोअर पॉइंट पे रख लूँगा और इसका जो अपर पॉइंट है वो मैं यहाँ पे रख लूँगा। या तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे थोड़ा मार्केट को फिर स्टॉक किया है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसको उठा के आगे ले आता हूँ इसके मिड में, और यहाँ से मैं ऐसे अपवर्ड के लिए लगा देता हूँ ऐसे। चले मैं इसमें लगा के देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप ये नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर जब तक एक फॉल आपको नज़र ना आ रहा हो या आपको एक असेंडिंग मार्केट नज़र ना आ रही हो, तब तक आप ट्रेंड लाइन लगा नहीं सकते। लेकिन स्टिल मैं आपको लगा के बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह आप एक ट्रेंड लाइन यूज़ करके आप उसमें ट्रेड्स ले सकते हैं। तो अब देखें, जैसे ही इसने इस लाइन को ब्रेक किया, यहाँ से ये इसने डाउनफॉल शो कर दिया। अब मैं भी यहाँ पे ये कैंडल इसको रिटेस्ट करने के लिए जाए और इसके बाद दोबारा ये डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए इसका। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे कोई लाइव पेयर मुझे मिल जाता तो मैं आपको वहाँ पे लेके दिखा देता, लेकिन जो कि लाइव मार्केट नहीं है, तो इसलिए चले ये मार्केट जो है ये ज़्यादा बेहतर लग रही है। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन इंसर्ट करता हूँ। अब इसने जो फॉल शो किया है ना, वो इस पॉइंट से शो किया है। अच्छा, ये अब देखें मैं किस तरह लगा रहा हूँ। मैंने
इसका हायर पकड़ा, जहाँ पे इसने ये हायर शो किया। उसके बाद ये जो विक इसने ऊपर गया है, लेकिन स्टिल इस जो कैंडल है इस ट्रेंड के अंदर, इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही क्लोज की है इसने। अब जब तक इस लाइन को ये ब्रेक नहीं करता ट्रेंड लाइन को, तब तक आप अपवर्ड के लिए ट्रेड नहीं ले सकते। मैं थोड़े इसको और क्लोज कर देता हूँ। अब गाइस ये ट्रेंड कौन सा है, चले आप ये कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा कि ये जो मैंने लास्ट लाइन ये लगाई थी इसमें ट्रेंड किस तरफ जा रहा था। ये अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, या कि एक रेंजिंग ट्रेंड था, या रेंज मार्केट थी, या साइड मार्केट थी। बहरहाल मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिलती है तो आपको मैं यहाँ पे एक लाइव ट्रेड भी लेके दिखा दूँगा। अदरवाइज़ हमने ट्रेडिंग करनी है काफ़ी ज़्यादा, तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो आपको साथ साथ जो भी स्ट्रेटजीज़ वगैरह, जो भी इंडिकेटर्स वगैरह बताऊंगा, उन पे मैं आपको ट्रेड्स लेके भी दिखाया करूंगा कि किस तरह आप ट्रेड्स ले सकते हैं। अभी तक क्योंकि इसने इसको क्रॉस नहीं किया तो हम एक अपवर्ड के लिए ट्रेड नहीं ले सकते। अब ये कैंडल डिसाइड करेगी कि किस तरफ मार्केट जाएगी। अगर यहाँ से डाउन बनी तो मैं यहाँ से डाउनवर्ड के लिए चला जाऊँगा, लेकिन अगर अप बन गई तो आप एक अपवर्ड के लिए ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। इसका हमें वेट करना पड़ेगा। और अब आप ये देखें कि ये समटाइम्स क्या ज़्यादातर यही होता है कि जो ट्रेंड्स जो भी है ना, ट्रेंड्स पॉजिटिव वर्क करते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं आता तो आप अगर एक ट्रेंड लाइन अगर सही लगा के वहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते हैं ना, तो आप वहाँ पे भी एक अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आपको अगर किसी और चीज़ की नॉलेज नहीं भी है तब भी आप सिर्फ ट्रेंड लाइन को देख के आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास इसको क्रॉस ना कर सके, आप डाउनवर्ड के लिए ले लें। अब यहाँ पे आप कैंडल्स देखें, ये ऊपर गई, क्रॉस नहीं कर सकी डाउन, इसको फिर टच किया डाउन, टच किया डाउन, टच किया डाउन। यहाँ पे इवन कि ये बाहर निकली लेकिन स्टिल ये डाउन आ गई। तो ट्रेंड लाइन यूज़ करने का यही फ़ायदा रहता है कि आपको पता चलता है ट्रेंड किस तरफ है, आपको कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, ये ट्रेंड किस सिमत में जा रहा है। क्योंकि रिमेंबर आपको ये लाजम याद रखना पड़ेगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड आपका फ्रेंड है। आप ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाएं। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तब आप एक आध कैंडल जो है वो इसके अगेंस्ट ले सकते हैं, वरना मैं नहीं समझता कि आपको ऐसी कोई बेवकूफ़ी करनी चाहिए। यहाँ पे ये मैं कैंडल लिखता हूँ, अगर इसको क्रॉस कर जाएगी तो अप ले लूँगा, अगर क्रॉस ना कर सकती तो फिर मैं डाउनवर्ड के लिए आ जाऊँगा। क्योंकि 1 मिनट की ट्रेड है, तो अगर इसमें जब ज़्यादा गैप भी आ जाए ना तब भी आप नहीं ले सकते, ट्रेड आपने नहीं लेनी। तो इसका तरीक़ाकार ही है कि आप एक कॉपी करके आप इसके लोअर पार्ट्स पे भी आप जो लोअर साइड इसके आपको साइड भी लगा के आप देख लें कि एक चैनल बन जाएगा, और इस चैनल से ये बाहर नहीं निकल पा रहा। ये आप देख लें, यहाँ तक मैं इसको कर लेता हूँ। एक अपवर्ड लगा दी, एक डाउनवर्ड लगा दी, ये अपर लगा दी और ये लोअर लगा दी। अब इसको क्रॉस कर गया तो मैं आपको यहाँ पे एक अपवर्ड के लिए ट्रेड लेके दिखाता हूँ। अगर इसने इसको रिटेस्ट किया तो तब मैं यहाँ पे 2 ट्रेड्स ले लूँगा। क्योंकि समटाइम्स यही होता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग मार्केट चल के आ रही हो तो एक आध कैंडल रिटेस्ट के लिए बन जाती है।
तो जिस तरह आपने देख लिया कि ये एक हालांकि ओटीसी मार्केट चल रही है। ओटीसी मार्केट का आपको पता है कि इसमें ज़्यादातर लोग ट्रेड्स नहीं लेते, लाइव मार्केट पे लोग ट्रेड्स करते हैं। तो सिंपल विदाउट किसी नॉलेज के, मतलब ज़्यादा कोई मैंने कोई एक्सपीरियंस लेवल यूज़ ही नहीं किया है इसमें। मैंने बस एक ट्रेंड लाइन लगा दी, उसको मैंने देखा है कैंडल ब्रेक कर गई, अच्छा ब्रेक किया उसने, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले ली। अगर फ़ौरन ब्रेक करे आप ट्रेड लो तो आप ईज़िली विन कर सकते हो। इवन कि उसे टेस्ट करके अगर ये इसकी इधर ऊपर बनती है इस लाइन के, इसको मैं थोड़ा विजिबल करता हूँ, चलें येलो कर दिया ऐसे। अगर इस लाइन के ऊपर ये आके इधर तक क्लोज हो जाती तब भी मैं यहाँ से अपवर्ड के लिए 2 ले लेता। अब इसमें यहाँ पे ये टेस्ट करने की कोशिश कर रही है इसे, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ट्रेंड्स क्या है और आप ट्रेंड्स में ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजिम इसे शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ जो कि सीखना चाहते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी जो मेहनत है वो किसी काम लग रही है, रायगाह नहीं जा रही। क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, 2-3 घंटे लग गए मुझे इसमें। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मैं क्योंकि इसे पूरा कोर्स बना रहा हूँ तो ये 25 से 30 वीडियोस हो जाएंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, बजाय हर यूट्यूबर की वीडियो देखने के। मैं नहीं ये कह रहा कि आप मेरी वीडियोस ही देखें, आप एक अपना मेंटोर पकड़ लें जो आपको सही तरीके से गाइड कर रहा हो, आप उसे फॉलो करके चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय आप हर एक बंदे की वीडियो देखें और आपको फ़ायदा कुछ ना हो, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। तो छोटी सी बस एडवाइस थी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।